जंगल के आईएएस कहे जाने वाले आईएफएस ऑफिसर्स की श्रेणी में शामिल होने के लिए जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है आईएफओएस का, उसकी तैयारी कम से कम समय में कैसे की जाए, अगर ये आपका सवाल है, दिस इज द वीडियो फॉर यू। नमस्कार, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल द एस्पायरिंग ऑफिसर्स एंड व्यूअर्स टू योर ओन चैनल। आज हम बात करेंगे कि मेरी आईएफओएस की जर्नी कैसे रही थी और मैंने इतने कम समय में विद इन 4 मार्क्स अनरिजर्व्ड कट ऑफ तक कैसे पहुंच गया था। मेरे मार्क्स को आपने पहले ही नोटिस कर लिया होगा मेरी एक प्रीवियस वीडियो में। मैं अभी फिर से अपनी मार्कशीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई थिंक आपको बैकग्राउंड में मेरी मार्कशीट दिख रही होगी। तो मेरा स्कोर था 878, अनरिजर्व्ड कट ऑफ थी 882 और रैंक 67 के बाद के सारे इंडिविजुअल्स हैव स्लाइटली लेसर मार्क्स देन दैट। तो स्कोर अच्छा है, इज द एंटायर पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक विद दिस कॉन्वर्सेशन। हालांकि जब भी व्यक्ति आईएफएस सुनता है, सबसे पहला ख्याल मन में आता है कि तुम फॉरेन सर्विसेज की बात तो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से बिल्कुल जुदा है। एक ट्रिविया फैक्ट ये भी है इस बारे में कि बहुत टाइम तक इन दोनों के बीच में ये टसल भी चली कि आईएफएस का नाम आईडीएस कर देना चाहिए, इंडियन डिप्लोमेटिक सर्विसेज, ताकि आईएफएस का जो टैग है वो फॉरेस्ट सर्वेंट्स अपने ऊपर लेके चल पड़े। बट ये टर्फ वॉर्स तो हर जगह सत्ता में चलती रहेंगी। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट वी ट्राई टू मेक कि हम कम से कम तैयारी में कैसे बेस्ट आउटपुट को लेके आए। सबको ये चैलेंज अपने सामने दिखता है। ये चैलेंज मैंने भी 2022 की साइकिल में फेस किया था और ये साइकिल में मैंने फेस इसलिए किया था क्योंकि सितंबर में मेरा यूपीएससी का मेंस था, अक्टूबर में मेरा एचसीएस का मेंस था और नवंबर में मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस था। इससे पहले मैंने कोई फॉरेस्ट सर्विसेज की अलग से तैयारी नहीं की थी। मेरी ज़िंदगी में और भी चीज़ें चल रही थी, मैं और भी चीज़ों में बिजी था, तो मेरे पास फुल टाइम इसकी तैयारी करने के लिए समय ही नहीं था। मैंने टोटल 30 से 35 दिन दिए हैं एंड टू एंड आईएफओएस की तैयारी को और मेरे मार्क्स आपको दिख रहे होंगे जिन पे मैं डीप डाइव करके एक एक बात कर लूँगा। पहले मैं बड़ी ब्रीफली बात करता हूँ कि आईएफओएस सिविल सर्विसेज एग्जाम से कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस है दोनों एग्जाम में। प्रीलिम्स इन दोनों का कॉमन है और आईएफओएस में सिंस सीट्स कम होती है इसलिए आईएफओएस की कट ऑफ मोटा मोटा 16 नंबर ऊपर होती है प्रीलिम्स में कंपेयर टू सीएसई। हमारे वाले साल में मैंने लास्ट टाइम आपको अपनी मार्कशीट दिखाई थी प्रीलिम्स की, मेरे 110 नंबर थे। आईएफओएस की कट ऑफ लगभग 101 नंबर थी और सीएसई की कट ऑफ लगभग 88 नंबर के करीब थी। तो वही 15-16 नंबर का फर्क हमेशा रहता है। उसके बाद जब मेंस होता है तो सिविल सर्विसेज में 4 जीएस के पेपर होते हैं, 1 एसए होता है। आईएफओएस में GS1, GS2 और GS3 को कंबाइन करके एक सिंगल जीएस का पेपर होता है। आई विल रिपीट, GS1, GS2, GS3 जो यूपीएससी में होते हैं, उन तीनों को समन्वय, तीनों को मिला जुला के एक अलग जीएस का पेपर बनता है जो 300 नंबर का होता है। एक 300 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का, उसके भी नंबर काउंट होते हैं। यूपीएससी में इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है। फॉर्मेट दोनों का सेम है, कंपलसरी पेपर मतलब उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वो क्वालिफाइंग होगा। ऑन दी अदर हैंड आईएफओएस में उस इंग्लिश के पेपर के नंबर जुड़ेंगे, 300 नंबर की इंग्लिश, 300 नंबर का जीएस। यूपीएससी में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शनल होता है, उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, 250 नंबर के। आईएफओएस में आपके पास 2 ऑप्शनल होते हैं और दोनों ऑप्शनल के 2-2 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के। तो 400 नंबर का एक ऑप्शनल, 400 नंबर का दूसरा ऑप्शनल और 300-300 नंबर की इंग्लिश और जीएस। फाइनली इंटरव्यू राउंड में सीएसई में 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, आईएफओएस में 300 नंबर का होता है। तो ये तो बात हो गई मोटे मोटे फ़र्क की। तो मैं अपनी टाइमलाइन पे बात करता हूँ, अपनी मार्कशीट की बात करता हूँ। तो मैं बड़ा सरप्राइज था इंग्लिश के अपने मार्क्स देख के। इंग्लिश में मेरे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स होंगे। अगर आप मार्कशीट देखेंगे लोगों की, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम टॉप 5 में मेरे मार्क्स होंगे इंग्लिश में, जो है 168 आउट ऑफ 300। और ये मार्क्स आने का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने ग्रामर के 50 नंबर के पोर्शन पे थोड़ा बहुत फोकस कर लिया था। इंग्लिश मैंने मोटा मोटा 6-7 दिन में तैयार की थी। एस्से के लिए मैंने कोई अलग तैयारी नहीं की। जो हम यूपीएससी में जैसा एस्से लिखते हैं वैसा ही एस्से यहाँ लिखेंगे। यहाँ एस्से लिखना थोड़ा आसान होगा, आपके पास ज़्यादा समय होगा एस्से लिखने के लिए, पेजेस कम होंगे। तो एस्से लिखना आसान है यूपीएससी के कंपैरिजन में, कोई अलग तैयारी नहीं चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट और साथ ही साथ एक लेटर का फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो फॉर्मेट आप इजीली जा सकते हैं। मैंने 6 साइट वेबसाइट खंगाल के वो 2 फॉर्मेट्स बनाए हैं।
कुछ आपको इलस्ट्रेशंस दी है। आई नो एक बारी आपने वो फॉर्मेट्स देख लिया, यू डोंट नीड टू गो टू एनी अदर वेबसाइट एट ऑल। तो इंग्लिश का मैंने पहले बात कर ली, एस्से की मैंने बात कर ली, रिपोर्ट राइटिंग की, और मैंने बात कर ली लेटर की। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, एक प्रेसी राइटिंग होती है, वो भी सिंपल है, उसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। या तो मैं कुछ अपने सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, या फिर आप एक यूट्यूब की उसकी किसी की वीडियो रैंडमली सर्च करके देख सकते हैं, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। फाइनली ग्रामर के सेक्शन पे अगर मैं आ जाऊं, तो ग्रामर की मैंने कुछ सोल्यूशंस डाले हुए हैं अपने चैनल पे ही, और ग्रामर के मैंने कुछ ह्यूरिस्टिक्स भी डाले हुए हैं कि किस तरीके से सोचने का तरीका आजमाया जाए कि आपके ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। ले दे के बात ये हो जाती है कि अगर आपने 2013 से लेकर 2022 तक के ग्रामर का पोर्शन सॉल्व कर दिया है, नया सवाल उन्हीं के बीच में से बनने वाला है। और ग्रामर पे एम्फेसिस करने से फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ग्रामर में 100% मार्क्स मिलता है। इसका मतलब है 50 नंबर में से अगर आपकी 45 नंबर की ग्रामर सही है, तो आपको 45 में से 45 मिलने वाला है। वो 45 नॉर्मलाइज होकर नीचे नहीं होगा, इसीलिए आई हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट। ऑन द अदर हैंड, ऐसे आप कितना भी ब्यूटीफुल लिख दो, वो 100 में से आपको 50-55 से ऊपर नहीं देगा, 70 नंबर नहीं देने वाला है। टू हैव योर प्रायोरिटी सेट इन द राइट ऑर्डर इज एसेंशियल, और इसीलिए ग्रामर पे एम्फेसिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैंने सारा सामान ग्रुप पे डाला हुआ है। आई एम अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन, आई एम अवेलेबल ऑन द ग्रुप, यू कैन आस्क एनी अदर फॉलोअप क्वेरीज। फिर बात आती है जीएस की। जीएस में मेरा अच्छा स्कोर है, एक्सेप्शनल नहीं है बट अबव एवरेज है। तो अगेन मैंने इसके लिए कुछ खास नहीं किया था, वही जो यूपीएससी के लिए मैंने जीएस 1, 2, 3 पढ़ा था, उसी की थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। आईएफओएस का पेपर जो है जीएस का बहुत लेंदी होता है, क्योंकि 250 नंबर का पेपर लिखने में ही व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है यूपीएससी में। यहाँ तो 300 नंबर का लिखना है। तो मैंने सारे पेजेस भरे थे, डायग्राम्स बनाए थे, उसके हिसाब से जो मैंने मेहनत की थी, बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिल गया है। नथिंग एल्स टू बी डन। लास्ट के 3 साल के सवाल कर लो। साइंस एंड टेक में ये थोड़े से अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, थोड़ी सी बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए अगर तैयार कर ली जाए, यू आर गुड टू गो। इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जीएस हो गया, इंग्लिश हो गई। मेरा पहला ऑप्शन था फिजिक्स, जो मेरा यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट्स पे फिजिक्स ही रहा, और इतने साल तैयारी करने के बाद मेरा फिजिक्स में 106 और 107 का स्कोर रहा। फिजिक्स मैंने टोटल 10 दिन पढ़ी होगी, वो भी उन 4-5 टॉपिक्स पे एम्फेसिस करते हुए जो कि यूपीएससी के सिलेबस से अलग है। तो आईएफओएस के अंदर फिजिक्स में 3-4 एडिशनल टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स लैग्रांजियन वगैरह मैंने कवर कर लिए थे। अगेन 4 साल के पेपर बना लिए थे। 106, 107 का स्कोर, 213 बहुत अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से, मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। मजे की बात है कि फॉरेस्ट्री मैंने सिर्फ 18 से 19 दिन में तैयार की थी, और फॉरेस्ट्री के लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूं कि 18 से 19 दिन के अंदर फॉरेस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर लेके आया जाए। फर्स्ट लुक में तो जो स्कोर है मेरा लगभग 200 के करीब, बहुत इंप्रेसिव नहीं लगेगा, बट इसके अंदर 2 कैवियाट है। पहला कैवियाट तो ये कि कंपेयर टू 2021 इस साल फॉरेस्ट्री में 25 से 30 नंबर नीचे गए हैं। पेपर बहुत डिफिकल्ट था और मार्किंग थोड़ी टाइट हुई है, इसीलिए जो 225-230 था 2021 का, वो इस साल का 200 है। तो उस लाइट में अगर आप स्कोर को देखेंगे तो आप समझेंगे स्कोर इज एक्चुअली गुड। नंबर 2, आई कुड ओनली प्रिपेयर 18-17 दिन। तो 17 अगर मैंने 5 साल एक ऑप्शनल को संभाले रखा है और उसमें 213 स्कोर किया है, और 18 दिन में दूसरे ऑप्शनल में 200 स्कोर कर लिया है, आई वुड एनी डे प्रेफर फॉरेस्ट्री ओवर फिजिक्स उस नज़रिए से। और इसके लिए भी मैंने एक क्लास में एनरोल किया था जिसको मैं स्ट्रांगली इंकरेज करता हूँ। मैंने हॉर्नबिल की क्लासेस में एनरोल किया था। आई बिलीव दोज आर एक्सेप्शनल क्लासेस। 2x पे उन क्लासेस को देख लो, उनकी जो स्लाइड्स मिलेंगी उन स्लाइड्स को रिवाइज कर लो, और लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने हाथ से लिख लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, डू वी हैव टू मेक आवर ओन नोट्स फॉरेस्ट्री के लिए? मेरा आंसर है कि अगर आपने तैयारी अभी स्टार्ट की है सीएससी खत्म होने के बाद, बिल्कुल भी आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स 5 लोगों ने एक्सेप्शनल नोट्स बना रखे हैं। 5 प्रीवियस ईयर टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, और उनके खुद के एक्सेप्शनल मार्क्स से उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपने नोट्स डाले हुए, साथ ही साथ उन्होंने नोट्स के डायग्राम्स भी डाले हुए हैं। तो एक आई थिंक मोहम्मद अब्दुल रऊफ शेख जी थे जिनकी 2021 में ही गॉट एन अमेजिंग रैंक, उनके चैनल का लिंक है। एक आयुष कृष्णा है जिन्होंने रैंक 6 स्कोर की थी 2021 में, ही हैज़ मेड एक्सेप्शनल नोट्स। ऐसे ही संदीप शिंदे जी है, उनके भी नोट्स बहुत अच्छे हैं। और एक विशाल खत्री जी जिन्होंने 2019 में आई थिंक रैंक 3 और रैंक 4 स्कोर की थी आईएफओएस में। इन 4 लोगों के टेलीग्राम चैनल्स में सारे नोट्स मिल जाएंगे, उनसे रिविजन कर लो।
हॉर्नबिल की क्लासेस 2x पे देख लो और 5 साल के सवाल लिख लो। इससे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला। मणिकंदन उनको पढ़नी चाहिए जिन्होंने बहुत समय से पढ़ाई की हुई है, जिन्होंने 6 महीने पढ़ाई की है। मणिकंदन 2 महीने में कवर करना इम्पॉसिबल है, ये मैं पहले से ही एक वार्निंग दे देता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज इट अबाउट माई प्रेपरेशन। अब मेरे इस इंटरव्यू में 168 का स्कोर मुझको एसेंशली ले डूबा। अगर आप मेंस के मार्क्स की बात करेंगे मेरिट लिस्ट के अंदर, तो लगभग मैं 25 के करीब रैंक लिस्ट में आऊँगा। और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाने के बाद ऐसा गेम बना कि मैं जो 65-64 अनरिजर्व सेलेक्ट हुए, मैं उस लिस्ट से जस्ट थोड़ा सा बाहर हो गया हूँ। तो इसकी कहानी तो मैं अलग से शेयर करूँगा कि 3 महीने पहले मुझे जब यूपीएससी के इंटरव्यू में 182 मिले 275 में से, वो सडनली 275 में से 182, जो 300 में से 198 बन जाते हैं, वो 198 से 168 की गिरावट क्यों आ गई? बहुत लंबी कहानी बनेगी, बट आई विल मेक श्योर कि आपके इंटरव्यूज़ से पहले मैं वो कहानी आपके साथ साझा कर दूँ। आई होप इस डिस्कशन से आई थिंक आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिला हो IFOS की तैयारी के लिए। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा इस साल के कुछ अच्छे स्कोर लाने वाले इंडिविजुअल्स के साथ मैं कुछ 1-to-1 की डिस्कशन वीडियोस भी आपके साथ डाल दूं, ताकि आपको जो गाइडेंस है वो एक डाइवर्स सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस से मिले। विद दैट इन माइंड, आई थिंक इफ यू लाइक द वीडियो, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी विद द एंगेजमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव अ कॉमेंट। यूट्यूब को इससे मैसेज जाता है कि ये वीडियो अच्छी है, इसको और लोगों के पास भेजो। बाकी जो शॉर्ट्स जा रहे हैं, नेगेटिव बातें जा रही हैं, उनको थोड़ा कम कर दो। ऑल्सो आई एम अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो नीचे उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। अगर कोई सवाल पूछना हो इसके बियॉन्ड, आई एम गोइंग टू बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। विद दैट इन माइंड, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेस एंड जय हिंद।